Hello dear students and viewers, this is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Shine Classes पर आप सभी लोगों का अनेक अनेक अभिनंदन। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश हम नेशनल लेवल पर बोलते हैं वह इंटरनेशनल लेवल पर अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो कहीं आप भी तो ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस और वर्ड्स नहीं बोलते हैं जिन्हें फॉरेनर समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के इंग्लिश फ्रेजेस और वर्ड्स को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट्स योर गुड नेम। किसी का बैड नेम भी होता है क्या? जो हम पूछते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, ये गलत है। ये सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ सिर्फ ये बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। शुभ नाम, ऑस्पिशियस नेम, अशुभ नाम भी होता है किसी का क्या? सेकंड फ्रेज है लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मैटर। डिस्कस में अबाउट ऑलरेडी होता है। डिस्कस मीन्स टू टॉक अबाउट, अबाउट उसमें ऑलरेडी होता है, तो आप डिस्कस अबाउट नहीं बोलेंगे। यू नीड टू से लेट्स डिस्कस द मैटर। स्कूलों में भी अक्सर टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं कि स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मग अप द बुक। मग अप शब्द सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मगिंग अप मीन्स, मगिंग मीन्स क्या होता है? मगिंग मीन्स होता है, मगिंग मीन्स असॉल्टिंग है, रॉबिंग है, इसलिए इसको क्रैमिंग बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू क्रैम द बुक। सो मगिंग इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे आपको क्रैमिंग बोलना पड़ेगा। एक सेंटेंस सुनिए, स्मॉल स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग इन बिग बिग कंट्रीज। नेशनल लेवल पे हम ऐसा बोल लेते हैं जो कि गलत है। इंग्लिश में कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम हिंदी से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग इन बिग बिग कंट्रीज। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े देशों में होती रहती हैं। एक फ्रेज सुनिए, आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम। ये फ्रेज भी नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंडेबल नहीं है। बाहर ऐसा नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम, या आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम। आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि हम वो भी हिंदी से बनाते हैं। मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम। आप किसी को कुछ नहीं देने जा रहे हैं। एक और फ्रेज सुनिए, सेंट परसेंट। सेंट परसेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और हम धड़ाले से बोलते हैं होलसेल रेट पे, थोक के भाव। आपको सिर्फ 100% बोलना है। नेशनल लेवल पे आप सेंट परसेंट बोलते हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 100% अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बाहर जाने के लिए ये इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फ्रेज सुनिए, कट द कॉल। कट द कॉल हम नेशनल लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली इंग्लिश में होगा डिसकनेक्ट द कॉल। जब हम किसी का फ़ोन अगर ऐसे बोलते हैं कि फ़ोन काट दीजिए, सो डिसकनेक्ट द कॉल, कट द कॉल नहीं, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट फ्रेज सुनिए, सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड थिंग्स। सेकेंड हैंड नाम की चीज़ बाहर कोई होती ही नहीं है, ये सिर्फ हम नेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। वो लोग नहीं समझेंगे आप क्या बोल रहे हैं। सेकेंड हैंड को आपने बोलना है यूज्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल बाय यूज्ड व्हीकल्स टू लर्न ड्राइविंग। तो सेकेंड हैंड नहीं। एक टॉयलेट शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपको वॉशरूम बोलना है या फिर आप रेस्ट रूम बोल सकते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग टॉयलेट वी शुड से इस वॉशरूम और रेस्ट रूम। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, माई सेल्फ। ये भी हमारे देश में चलता है, माई सेल्फ। जैसे मैं बोलना चाहूँ माई सेल्फ एम कुमार शर्मा, गलत है ये। आपको इसकी जगह कहना है आई एम दिनेश, आई एम महेश, माई नेम इज एम कुमार शर्मा। इस तरीके से माई सेल्फ एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, माई मॉम इज अ हाउस वाइफ। ये नेशनल लेवल पे अंडरस्टैंडेबल है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको माई मॉम इज अ होम मेकर, नॉट हाउस वाइफ। ठीक है, हम शिफ्टिंग बहुत बोलते हैं, वी आर शिफ्टिंग आवर होम। आप होम शिफ्ट नहीं कर सकते। इंस्टीड ऑफ सेइंग वी आर शिफ्टिंग आवर होम, जस्ट से वी आर मूविंग होम। एक सेंटेंस सुनिए, आई एम गोइंग टू सी पिक्चर। इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है। पहले तो सी नहीं आएगा, सी की जगह वॉच आएगा और पिक्चर की जगह मूवी आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, नॉट आई एम गोइंग टू सी अ पिक्चर। जनरली हम बोलते हैं मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। इस पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती है, आई एम गोइंग होम होता है। आई एम गोइंग टू मार्केट हो सकता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली हो सकता है, आई एम गोइंग टू मुंबई हो सकता है, आई एम गोइंग टू लंदन हो सकता है। अगला सेंटेंस सुनिए, शी इज़ माई कज़न सिस्टर और ही इज़ माई कज़न ब्रदर। कज़न पे ना सिस्टर लगता है, कज़न पे ना ब्रदर लगता है, आपको सिर्फ कज़न बोलना है। अंकल आंटी का बच्चा हमारा कज़न होता है, तो ब्रदर और सिस्टर इस पर नहीं लगाना है। शी इज़ माई कज़न, ही इज़ माई कज़न, दैट्स इट। कभी कोई हमारे फेवर में जब कोई काम करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू के जवाब में वो बोलता है मेंशन नॉट। ये मेंशन नॉट इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, वो समझेगा भी नहीं आप क्या बोल रहे हैं।
तो वहाँ पे इट्स माई प्लेजर, या आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। Dear viewer, for similar more videos, please do subscribe the channel. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.